जीतेगा पाकिस्तान। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की 5वीं कामयाबी यकीनी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब सिर्फ 26 रन उन्हें 31 गेंदों पे दरकार है। उनकी 8 विकेटें भी बाकी हैं। अब तक डोमिनेट करती हुई जा रही है डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, लेकिन ऐसा हमने पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में देखा है। पिछले से पिछले एडिशन में लाहौर कलंदर्स ने अपने पहले 5 मैच जीते थे और उसके बाद वो अगले 5 मैच हारने के बाद प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके थे। तो इस मैच में फतह भी अब तक गारंटी नहीं है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, लेकिन अगला मैच उन्हें प्लेऑफ में लाजमी तौर पर पहुंचा देगा। अगली फतह वेरी वेल प्लेड इस्लामाबाद यूनाइटेड और डोमिनेट करते हुए वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बात कर रहा था जैसे हमने बात की थी ओसाका सिक्सर टेप और ओसाका लाइटनिंग की, तो कल से हम अपने यहाँ पर भी एक छोटा सा क्विज शुरू करेंगे आपके लिए, और हमारे जितने भी पैनलिस्ट होते हैं उनके लिए भी वो होगा। और ओसाका इलेक्ट्रिक एंड इंडस्ट्रियल को की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स होंगे ओसाका की जानिब से, जो आपको दिए जाएंगे। एक सवाल हम आपके सामने रखेंगे स्क्रीन के ज़रिए और उसका आपको जवाब देना होगा। साजिद भाई, आप बात कर रहे थे इनडिसिप्लिन वाकयात की। कल एक वाकया हो गया था, आपको याद होगा कि उबैद शाह का हाथ उस्मान को लग गया था। 2-3 मरतबा तो उन्होंने, वो यंगस्टर थे तो उनको झड़क के रख दिया था, हालांकि वो तो हाथ मारने गए थे, हाथ मिस हुआ और चेहरे पे लग गया था। दूसरा, आज आपने अभी खुद भी ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि इफ्तिखार अहमद ने किस अंदाज से फॉरेन प्लेयर्स के साथ किस एटीट्यूड का मुजाहरा किया। आमिर जमाल पे ऑलरेडी जुर्माना हो चुका है 5%। उनके मैच फीस की कटौती हो गई थी जो लास्ट मैच उन्होंने खेला था। तो ये इतने इनडिसिप्लिन वाकयात क्या हो क्या रहे हैं हमारी लीग में साजिद भाई? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, यकीनी तौर पर प्रोग्राम में दोबारा गुफ्तगू में शामिल करने का, और जिस तरह आपने प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, और तमाम उन लोगों का भी शुक्रिया जो दुनिया भर में फेसबुक पे और हमारा प्रोग्राम मेट्रो न्यूज चैनल, चैनल 5 और प्ले चैनल देखने का शुक्रिया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान सुपर लीग मुल्तान सुल्तान को मुल्तान सुल्तान में आप हरा नहीं सकते। होम टाउन है, बैट क्रिकेट खेली, उनकी बैट क्रिकेट खेलने में यकीनी तौर पर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। फ्रंट से अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली, अटैकिंग बॉलिंग में की। आपने नसीम शाह के भाई की बात की, यकीनी तौर पर बहुत बड़ी जाती है, वो अपने आप में रहते। फ्री हैंड दे दिया गया, एक वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर बेंच पे आपने बिठा के रखा हुआ, उसके साथ तो अपने उसके कैरियर के साथ तो खेल लिया। असनैन बच्चा जिसने पाकिस्तान के लिए हैट्रिक डाली हो, और एक मुल्तान सुल्तान के ऑनर ये बात कह रहा हो, पाकिस्तान सुपर लीग में वो सबको पीछे छोड़ देगा, मगर उससे रिजवान ने 2 ओवर कराए, उसको गेंद नहीं करवाएगी। फिर आज जिस तरह का चचा इफ्तिखार बॉलिंग कर रहे थे, ओवरसीज प्लेयर ने उनको रैक एम्पायर को बोला ये बट्टा बॉलिंग कर रहा है। तो उस दौरान ग्राउंड में गर्मी हो गई और ऑन रिकॉर्ड और स्क्रीन पे तमाम चीजें मौजूद हैं। खेल रुक गया है, और 2 कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने भी इस चीज को निशानदेही की, और मैं वाज़ेह तौर पर ये मैच देख रहा हूँ, और मैं देखते हुए ये अच्छा इमेज नहीं जा रहा। जो पाकिस्तान सुपर लीग के जो आम या एहसन रजा साहब को तारीख तो नजर आ जाता है, जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा होता है, तमाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके आता है। जब कोयटा से मैच खेलने आता है, उसको किसने उसको एक्शन जो है रुकवाया बॉलिंग करने से, किसी टीम को डिस्टर्ब करने में। एक दफा फिर मैं समझता हूँ ये किस लोगों ने, जो एहसन रजा साहब को मैं समझता हूँ नजर नहीं आ रहा था। तारीख तो क्लियर बॉलर थे, तो ये दोहरी पॉलिसी नहीं होना चाहिए, किसी फ्रेंचाइज को टारगेट नहीं। साजिद भाई, आपने वो बॉल देखा था, आपने क्रिकेट खेली, आपने वो बॉल देखा था, क्या वो वाकई जर गेंद था? नहीं, फास्टेबल बॉलिंग थी। देखिए, बात वो हो रही है कि वो एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट मेरा काम है, टॉप प्रोग्राम में बैठा हूं, वर्ल्ड क्लास बॉलर बनाया मैंने, अब स्पिनर पैदा किए मैं, तो मैं वही बात करूंगा। ये चीज अगर तारीख की भी बात करेंगे, मैंने उसकी भी बॉलिंग देखी हुई है, या ह्यूस्टन में वो आता था, मैंने उसको यहाँ प्रैक्टिस कराई है बच्चे को, वो हाथ रोकता है। मगर जैसे आज इफ्तिखार ने फास्ट बॉलिंग की, तेज बॉलिंग की, तो जो बैट्समैन है उसने एम्पायर से मुतजा करने की कोशिश की, तो मुतजा करने का मकसद यह था एम्पायर के काम थे, मगर गेम रुक गया है। मैं इस पे तो कोई, क्योंकि 7 समंदर था, मैं टीवी में मैच देख रहा हूँ। नहीं तो आपने टीवी पे हाथ तो आप देख लेंगे, इतना तो आपने क्रिकेट खेली है, आपने बॉल तो देखा होगा जिस बॉल के ऊपर इतने मामला खराब हुए थे। मैंने तो बहुत बड़ी क्रिकेट खेली है भाई, मैंने तो बहुत बड़ी क्रिकेट। तो आप तो हाथ देख के टीवी पे भी बता देंगे कि उसने बट्टा किया है या नहीं किया है।
फास्ट रन किए। मैं यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। तारीख तो मैं सिर्फ आपको भी मुतवज्जो करना चाह रहा हूं। सैयद फराज साहब जी एक होस्ट हैं, हैदराबाद की क्रिकेट चलाते हैं, टीवी प्रोग्राम करते हैं। आप दोनों से मेरा ये सवाल है, देखिए फास्ट रन उसने बॉलिंग की है। तारिक पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलता वाला, तारिक को तो आपने उसके कैरियर के निशान लगा दिया, उसको तो रोक दिया है। तो क्या इसके बाद कोई बात होगी, इनका फाइन होगा या नहीं होगा? ये मैच के बाद बात की कहानी है। मगर दूसरी चीज, ये चीज बताना भी जरूरी है कि मैच जो टेलीकास्ट हो रहा है, टीवी पे जा रहा है, हमने तो देखा, हमने बता दिया। अभी अगर मैं कह दूं ये फलाना चीज है, ये फलाना चीज, ये चीज गलत हो जाएगी। मैं किसी के साथ किसी को एंगल बना, मगर जो मैंने देखा वो मैंने बता दिया। उसने फास्ट रन की 2 बॉलें की थी, जिसकी वजह से उसने लेग एम्पायर की तरफ। देखिए कृणाल पांड्या तो शॉर्ट पिच मार रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। उन्होंने 2 मरतबा शॉर्ट पिच गेंद की है, उन्होंने उतनी तेज की, किसी अंपायर ने उसको नो बॉल करार नहीं दिया, क्योंकि उनका हाथ प्रॉपर आया था, वो रुका नहीं था, वो झटका नहीं था। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आपने शायद वो बॉल देखी नहीं जो इफ्तिखार ने की थी, तेज तो की थी, आपने इसका जवाब नहीं दिया कि हाथ मारा था या नहीं मारा था। मैं वो जानना चाह रहा था, मेन चीज। नहीं, हाथ नहीं मारा, तेज की है। देखिए तेज की है, हाथ नहीं मारा, मगर उसने लेग एम्पायर की तरफ इशारा किया है। मगर मेरा मौका वो है, खेल रुक गया है, खेल में गर्मा गर्मी हो गई है। गर्मा गर्मी के दरमियान जो अल्फाज, साजिद भाई गर्मा गर्मी तो हो जाती है। आपको याद होगा राणा टूंगा मुरलीधरन की नो बॉल करार दी थी तो टीम बाहर ले गए थे ऑस्ट्रेलिया में। गर्मा गर्मी तो हो ही जाती है। आपको पता है कि मुरलीधरन को चक्कर करार दिया था और उसके बाद वो बाहर ले गए थे टीम। श्रीलंका की पूरी टीम बाहर चली गई थी टेस्ट मैच छोड़ के। तो ये तो लड़ने वाली बात तो है ना। इसके ऊपर तो अगर उन्होंने, जैसे बकौल आपके कि उन्होंने तेज किया, उन्होंने बट्टा नहीं मारा, उसके बावजूद भी अगर बैट्समैन अंपायर को कह रहा है कि जरा हाथ चेक करे, तो फिर तो वो नाइंसाफी कर रहा है। तो इफ्तिखार की लड़ाई तो सही थी फिर। यही तो मेरे बताने का आपको मकसद है। वो एम्पायर की तरफ चले गए, एम्पायर हमारे क्या कर रहे हैं? मेरा तो मौका आपको बताना है। मैं तो जज नहीं हूं, मैंने तो जो चीज देखी है फास्ट नहीं, मैं वही आपसे भी जान रहा हूँ इफ्तिखार भाई। मैं तो सिर्फ साजिद भाई आपसे यही बात कह रहा हूँ कि अगर इफ्तिखार ने वो बट्टा नहीं किया है, उन्होंने शाहिद अफरीदी तेज गेंद किया करते थे, वो करते थे और एक आध दफा तो हाथ भी ले आते थे, पता भी नहीं चलता था उनका हाथ। ये तो आपको पता है साजिद भाई। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन इनडिसिप्लिन वाकयात नहीं होने चाहिए। ये बात बिल्कुल साजिद भाई बहुत इंपॉर्टेंट। जी क्या कह रहे थे आप? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। यही चीज होना चाहिए। देखिए बात ये होती है, हम जज नहीं है, हम तज्जिया कर रहे हैं, हमारा काम तज्जिया करने। हमने जो चीज देखी यकीनी तौर पर बता दी। मगर दूसरी चीज, ये चीज देखें, ये जस्टिस अच्छा नहीं किया है। गर्मी होनी चाहिए, मगर गर्मी इतनी गर्मी नहीं होना चाहिए जिस तरह के ये वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में हो रहे हैं। ये चीज अच्छी जस्टिस नहीं जा रही है, क्योंकि आप ये चीज यकीनी तौर पर ओवरसीज खिलाड़ी है। दूसरी चीज आपने बड़ी प्यारी बात की थी इंट्रो में, पाकिस्तान सुपर लीग इस्लामाबाद के कोच के हवाले से आपकी बात में बड़ा वजन है। वो पाकिस्तान इस्लामाबाद की सही भी। मैं अभी हैसमिन पे आके बात करता हूँ। अभी फराज भाई, इनडिसिप्लिन वाकयात कोई अच्छा पैगाम नहीं दे रहे हमारा। बिल्कुल नसीम भाई, क्योंकि पूरी दुनिया में देखे जा रही होती है PSL, और माशाल्लाह आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो अब दुनिया भर में इतने अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं लड़के। तो दुनिया भर में हमारी लीग को देखा जाता है, एक जगह इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है, एक जगह पाकिस्तान प्रीमियर लीग चल रही है। तो दुनिया भर में उसकी कंपेयर किया जाता है कि कहाँ किस तरह के मैचेस हो रहे हैं। इस तरह की वैसे तो गर्मी मुल्तान में इस वक्त बहुत है, इस वक्त 47-48 है, गर्मी में ही लड़के खेल रहे हैं। लेकिन वो गर्मी जो है ना फिजिकली जाहिर नहीं करनी चाहिए, नज़र नहीं आनी चाहिए, इससे पैगाम अच्छा नहीं जाता। इफ्तिखार लगता है कि टीम से बाहर है, पाकिस्तान टीम से तो ज़रा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो होती है जब पाकिस्तान टीम से आप बाहर होते हैं। जो अंदर के मज़े हैं, 5 स्टार होटल, तो बस, तो प्लेन, तो मौजे ही मौजा। इफ्तिखार जो है वो मेरी तरह से ही बेचारे, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, तो वो एज वाइज लगने लगे हैं, लेकिन ज़्यादा इतनी एज नहीं है उनको चाचा जो पूरी कौम कहती है ज़्यादती है, चाचा नहीं कहना चाहिए। तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके अंकल कहना चाहिए ताकि उन्हें बुरा ना लगे। बिल्कुल सही बात है। इनडिसिप्लिन वाकयात होने नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ दिखाई देती है। एक डिसिप्लिन ज़रूर दिखाई देना चाहिए। अगर ठीक है अब बैट्समैन ने कह भी दिया था तो इफ्तिखार आराम से जाके भी बात कर सकते थे, बजाय इसके कि क्योंकि टीम मैच हार रही है, इफ्तिखार से आज परफॉर्म भी नहीं हुआ, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। और फिर एक असल फ्रस्ट्रेशन मेरे ख्याल है आतिफ भाई, जब पाकिस्तान टीम से आप बाहर होते हैं ना,
वो हजम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से इफ्तिखार को भी साइडलाइन किया हुआ है तो ऑलरेडी उसके ऊपर थोड़ा सा ये टेंशन टाइम चल रहा है कि आपको पता है वो आपकी जैसी बात है कि वो मौजें होती हैं उस टाइम पर के जब पाकिस्तान टीम में बंदा होता है उस टाइम वो होटलिंग वो लेवल वो फिर अलग ही सीन होता है। उस टाइम बंदे का माइंड एक अलग होता है कि यार मैं पता नहीं किस लेवल पर हूँ कि मेरे लिए इतना सब कुछ हो रहा है और मैं इस कैलिबर का प्लेयर हूँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं एक बात बोलूँगा यहाँ पर कि अगर बैट्समैन ने अंपायर को इशारा किया तो ठीक है, वो आप वाली बात कि इफ्तिखार को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ना ही इफ्तिखार को इस चीज़ को माइंड में लेनी चाहिए थी। मेरा ये ख्याल है क्योंकि वो ऑलरेडी 5-6 साल से फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। तो जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग कर रहा था तो उस टाइम पर आईसीसी या अंपायरिंग पैनल या किसी ने आज तक कोई बात नहीं की, क्योंकि अंपायर का प्रॉब्लम वहाँ आता है जब एक्शन पे जब वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो बैट्समैन के लिए या कहीं कुछ लग रहा हो कि यार है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं एज अ बॉलर मैं भी ऑफ स्पिनर हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इफ्तिखार के एक्शन में कोई प्रॉब्लम हुआ है। अगर आपको देखा हो आपने इसमें जो हुआ है अभी सीन कि उसने इस बॉल पे छक्का मारा है, छक्का मारने के बाद उसने हाथ का इशारा किया बैट्समैन ने कि ये बट्टा मार रहा है। अबे भाई छक्का भी मार लिया आपने, अब कह रहे हो बट्टा ही मारा, तो ये बट्टे पे छक्का नहीं लग सकता। नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है। आई मीन मेरा मकसद ये है कि देखें उसको मेंटली थोड़ा सा टेंशन, अब गोरों को ये चीज़ें पता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं, एक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। किसी भी प्लेयर को अगर आप सिर्फ गोरे ने उसने अगर यूँ कह दिया तो अंपायर को, तो आपका काम नहीं था कि आप इतना गुस्से में आके इफ्तिखार साहब जाएं और वहाँ जाके इस तरह से मिसबिहेव हो या जो नज़र आए उस पर टीवी पर, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ इफ्तिखार को कूल डाउन रहना चाहिए था। इफ्तिखार का काम भी नहीं था, काम था रुजवान का जाना कि कप्तान जाए और बात करे कि जी क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या इशू हुआ है। तो खैर इस हवाले से मैं रिजवान को जाना चाहिए था। जैसे रणटुंगा की मैंने एग्जांपल दी थी कि रणटुंगा ने इसको फेस किया था। जी जी। और इसी तरीके से आपको याद होगा इंजमामुल हक जो लंदन ओवल टेस्ट मैच हमने 4 फीट किया था, उस वक्त ज़हीर अब्बास साहब मैनेजर थे, उस वक्त भी इसी तरीके की बात हुई थी जिसके ऊपर पाकिस्तान को दो पॉइंट्स पाकिस्तान के जो है वो मिना किए गए थे। अफसर भाई आमिर जमाल को देखा, आमिर जमाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में थे, फ़हीम अशरफ आ गए, उनकी जगह नहीं रही। इफ्तिखार की जगह पे कुछ नए प्लेयर्स को ट्राई किया गया और इफ्तिखार को ये भी पता है वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो सलमान अली आगा पीछे तैयार बैठे हुए। एक चीज़, एक प्रेशर उनके जहन पे ये भी दिखाई देता है क्योंकि वो भी स्पिनर है और इस तरह की हिटिंग करते हैं। तो जो पाकिस्तान टीम से बाहर होने के बाद जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है वो महसूस हो रहा है इन प्लेयर्स के ऊपर। नहीं, ये तो प्रेशर तो बहुत है क्योंकि वहाँ के आपने पहले ही बता दिया कि वहाँ के जो मज़े हैं होटल एयरना, वो जो बंदा बाहर होकर आता है ना उसको फिर मज़ा नहीं आता बाहर होने का, वो चीज़ नहीं आती, समझो वो नशा ही अलग है, नशा ही अलग है वो बड़ा मुश्किल काम है वो सर्वाइव करना। फिर उसका क्रिकेट बाहर होना, वो प्रेशर में रहता है प्लेयर ना, फिर गुस्से में आना, चिड़चिड़ा हो जाना। ये मैंने पागल देखे, मैं माजरत के साथ में एक है पागल ज़्यादा कह गया, लेकिन मैंने साइकी देखे साइकी अपने करियर में। जो खिलाड़ी टीम से बाहर हुआ उसके बाद वो बहकी बहकी बातें करता हुआ दिखाई दिया। इतने मजे हैं टीम में जब आप होते हैं। अब देखें कराची का एक टॉप प्लेयर था फरहान आदिल, वो टॉप प्लेयर था, अच्छा प्लेयर था, वो पाकिस्तान भी खेला। उसको एक टेस्ट के बाद उसको बाहर कर दिया, उसकी जगह आसिम कमाल को चांस दिया गया। आसिम कमाल ने परफॉर्म कर दिया। जब मैंने देखा कि वो टीम से बाहर होकर आया ना तो वो साइकी हो गया। अब उसको मिले वो खतरनाक साइकी हुआ। अब आपको अभी तो सही हो गया, थोड़ा बीच में बहुत साइकी हो गया था, बहुत अजीब सा माहौल हो गया था उसके साथ ना। तो फिर वो अयाशी होती, बंदा आके चिड़चिड़ापन करता है। इफ्तिखार सही है अपनी जगह पे। मैं ये तो चले फरहान ने तो कम क्रिकेट खेली है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है। मैं किसी का नाम यहाँ कोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बाहर हुआ, दूसरा इन हुआ, उसके बाद जो बाहर हुआ वो वाकई मेंटली बाहर हो गया। हाँ, और एक जो दोबारा वो टीम में आ गया तो मेंटली ठीक हो गया, जो बाहर हुआ वो मेंटली बाहर हो गया। तो ये उसमें एक साबिर है हमारे पास सरफराज, जो मेंटली तौर पे अभी भी फिट है माशाल्लाह। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। देखिए वो बहुत सारे लोग ना अपने रब पे बहुत बिलीव रखते हैं, भरोसा कि भाई मेरे रब ने मेरे लिए जो लिखा। सरफराज कप्तानी से तो हट गया, लेकिन उसकी कप्तानी से हटने ने सरफराज की इज्जत में इजाफा ही किया है। उसकी क्रिकेट जरूर कम हुई होगी जी जी, लेकिन आज तक लोग उस वक्त को याद करते हैं कि जब सरफराज को कप्तानी से हटाया गया था। आज तक तो इज्जत और जिल्लत तो रब ने अपने हाथ में रखी है। यूनुस खान एक स्ट्रेट चलने के आदी हैं वो, लेकिन अगर भाई चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मिलने गए, कप्तान थे शहरियार खान साहब ने कहा जरा बाहर बैठे, मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ, वो छोड़ के आ गए, मुलाकात छोड़ के आ गए, कप्तानी भी छोड़ के आ गए। कप्तानी भी छोड़ गया कि भाई मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान हूँ, तुम चेयरमैन हो गए, अपने लिए हो गए, मैं ग्राउंड में तो मैं लड़ता हूँ। और ग्राउंड में इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ज्यादा बेहतर लड़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में 5वां मुसलसल मैच जीतने में कामयाब हो गए डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड। 8 विकेट के बड़े मार्जिन से आज शिकस्त दी। उन्होंने मुल्तान 7 विकेटों से मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी और
बड़ी फतह हम कह सकते हैं, क्योंकि सुल्तान्स ने कल जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी थी और इस इवेंट में अपनी पहली कामयाबी हासिल की थी, तो उनके ओनर अली तरीन ये बात कहते हुए दिखाई दिए थे कि ये हमारा किला है, सुल्तान्स का किला है, यहाँ पर अब हमारे मैचेस आ गए, मैंने अपनी टीम को कह दिया है जो हार है उसको भूल जाओ, अब यहाँ तुम्हारी सिर्फ जीत होगी। तो अली तरीन साहब एक मरतबा फिर आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, कुछ और भी इशूज़ हैं जिनकी जानिब हम जाएंगे ब्रेक के बाद। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम छाई हुई है, विनिंग स्ट्रीक दिखाई दे रहा है। शादाब खान की क़यादत में 5 के 5 मैच डिफेंडिंग चैंपियन जीतने में कामयाब हुए। आज उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिली। एंड्रेस गॉस जो अपना पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने विकेट कीपर बैटर ने 80 रन 45 गेंदों पर 177.77 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किए। साहबजादा फरहान एक्सीलेंट, जिस तरीके का वो बर्क रफ्तार आगाज़ दे रहे हैं, अपनी टीम को फ्लो में बैटिंग कर रहे हैं। आज भी 169 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 22 रन 13 गेंदों पे स्कोर किए। लेकिन मुझे स्ट्राइक रेट आज मोहम्मद रिजवान का समझ में नहीं आया। रिजवान ने क्या बैटिंग की थी आज, 36 रन 37 गेंदों पे स्कोर किए और शायद उनकी टीम का जो अपना मोमेंटम था उसको भी उन्होंने गिरा दिया था। बाकी दोनों बैटर जो है वो उनके इर्द गिर्द जो खेले, यासिर खान ने 29-17 गेंदों पे किए, 61 रन 40 गेंदों पर उस्मान खान ने किए। लेकिन वो गेंदें भी 6 ओवर खेल गए, तकरीबन 6 ओवर से ज़्यादा, और रन भी उन्होंने सिर्फ जो है वो रना बॉल बड़ी मुश्किल से किया। तो मेरे ख्याल शायद एक ये भी वजह थी आज मुल्तान सुल्तान्स के बेहतर परफॉर्म ना करने की। पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल भी ज़रा हमारी प्रोडक्शन टीम ज़रा दिखाइएगा। पॉइंट्स टेबल अगर इस वक्त की सूरत हाल पॉइंट्स टेबल की ये दिखाई दे रही है, ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैच 5 फतह 10 पॉइंट्स के साथ वो टॉप पर है। उनका नेट रन रेट भी 2.342 सबसे ज़्यादा है। अब उन्हें सिर्फ एक मैच की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। कराची किंग्स दूसरे नंबर पर 5 मैचों में 3 फतवात। ये कराची का मेरे ख्याल है सबसे बेहतरीन सीज़न है पिछले 10 सालों में अगर हम उठा के देखें। लाहौर कलंदर 4 मैचों में 2 फतह हासिल की। पेशावर ज़ल्मी ने 4 मैचों में 1 फतह हासिल की। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी 3 मैचों में 1 फतह हासिल की और मुल्तान सुल्तान्स 5 मैचों में सिर्फ 1 ही फतह हासिल कर सकी है। आज की तारीख तक कोई टीम भी बाहर नहीं है, हर टीम कंटेंशन में मौजूद है, वो पहुंच सकती है प्ले ऑफ में। कोयटा ग्लैडिएटर ने इन तमाम टीमों के निस्बत कम मैचेस खेले हैं। वो 7 दिन के गैप के बाद परसों अपना मैच खेलेंगे लाहौर में, तो इतने बड़े गैप के बाद वो कैसा परफॉर्म करते हैं ये भी हमें देखना होगा। लेकिन PSL हमारा त्यौहार चल रहा है और बहुत ही ज़ोरों शोर से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो रिजवान की बैटिंग रही ख़ास तौर पे, अफसर भाई, रिजवान जितना स्लो खेले मेरे ख्याल है कि वही टीम का मोमेंटम तोड़ के चले गए। हाँ ना, देखिए यासिर आया, यासिर ने अटैकिंग क्रिकेट खेली, कम बॉलों पर रन किया। और रिजवान सर्किल में आप खेल लो और आपको स्ट्राइक रेट 100 पे समझ नहीं आता। तो इनकी फ्रेंचाइज जो इनकी जो पॉइंट टेबल आपने बताया कि पेशावर हो गया या मुल्तान हो गया, इनके ये नीचे क्यों है? ये नीचे ओपनर की वजह से तो है। आप खिलाई नहीं रहे सर्किल में, आप खेल ही नहीं रहे भाई, आप आउट हो जाओ, रन बनाओ, आप रनिंग में बाबर 3 पे आगे हारिस को भेज दें भाई। उस्मान ओपन करते ही है, रिजवान लेकिन कहाँ छोड़ेंगे, अपनी ओपनिंग नहीं छोड़ते। असल ओपनिंग छोड़ने का मसला वही है कि अपनी आना बनाई हुई है कि भाई जितनी भी आपने क्रिकेट खेली है, पेशावर से खेली है, पाकिस्तान नहीं खेले थे, तो आप 6-7 पे आते थे। आज पाकिस्तान T20 में 7 पे 6-7 पे आएंगे लोग, कोई ओपन नहीं करते थे ये। अच्छा, पेशावर से 6 पे आता था ये, लेकिन बाद में फिर ऐसे बाद में फिर ये ओपन आना शुरू हुआ। जब टीम में सेट हो गए, आप ओपन करने शुरू कर दिए। ओपन करके आपने अपने फ्रेंचाइज को नुकसान पहुंचाया है। फ्रेंचाइज वालों कोई बोल नहीं रहे, इनको दोनों ओपनर लगे हुए हैं, दोनों का स्ट्राइक रेट 100 से नीचे होता है। सर्किल आप खेलते नहीं हो, आपके पास बैट्समैन है, आपके सखार है, नीचे आके बैटिंग लाइन पूरी पड़ी है। जो मारने वाले हैं उनको मौका ही नहीं मिल रहा कि वो आतिफ भाई वाली बात कि 5 गेंदे 7 गेंदे खेले, क्या खेलेगा बंदा। बिल्कुल सही बात है, सबको आपने मौका ही नहीं दिया, सारी बारी तो आप लेके चले गए, और वो भी टॉप के ऊपर के ओवर्स। आज अगर मुल्तान सुल्तान्स की डिफीट हुई है तो साजिद भाई क्या लगता है आपको, कैप्टन रिजवान आज कैप्टन रोल प्ले नहीं कर सके एज ए लीडर? 36 गेंदे 37 रन। बाकी अगर ऐसा भी पिच खराब नहीं थी, वो जो गौस ने एंड्रियस गौस जिस तरीके की बैटिंग करके गए, 80-45 गेंदों पे उन्होंने स्कोर किया। साहबजादा फरहान ने भी की, उनके अपने उस्मान ने 61-40 गेंदों पे किए, लेकिन उनके 36 रन रना बॉल भी नहीं है, 37 गेंदों पर है। नसीम भाई बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर तमाम चीज को कवर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की।
यकीन फराफ लीडिंग मुल्तान सुल्तान के कप्तान रिजवान को यह फ्रंट से लीड करना चाहिए थी, फ्रंट से बैटिंग करना चाहिए थी और तमाम शोबों में नाकामी की वजह कप्तानी है। जैसे कल मैंने क्रेडिट दिया था पर मुल्तान सुल्तान ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, कैचेस बहुत अच्छे पकड़े, इनपुट बहुत अच्छा रहा। जो ओपनर है इसका क्या नाम है मुल्तान सुल्तान में जो खेलते हैं रिजवान के साथ? यासिर खान क्या वह स्टैंडिंग प्लेयर है। देखिए ये पाकिस्तान के 2020 का ओपनर होना चाहिए जिसने कोशिश की बॉल और बैट के दरमियान शॉट सिलेक्शन बहुत आउटस्टैंडिंग है, बॉल बहुत अच्छा करते हैं, लिफ्ट अच्छा करते हैं। तो ऐसे लड़कों को पाकिस्तान टीम में लेके आना चाहिए और पाकिस्तान 2020 की ओपनर बनाना चाहिए। बैटिंग स्ट्राइक रेट उनका बहुत अच्छा, बहुत अच्छी की। और दूसरी चीज आज जिस तरह की रिजवान ने बैटिंग की लगमिया फिक्री है। फिर कल आपने मुझसे बहुत प्यारा सवाल किया कि रिजवान ने आज गलत लेवल की कप्तानी नहीं की, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जब मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान सुपर लीग प्राइवेट लीग है, यहाँ पर आपको फ्रंट से लीड करना चाहिए। सवाल ये था आपने मुझसे सवाल तो किया, मैं जवाब कामिल गुलाम एक अच्छा टैलेंटेड बैट्समैन है, आज उससे बॉलिंग करानी चाहिए, आज से बॉलिंग नहीं कराई। जब दायरे में एक अच्छा आगाज इनपुट डाल दिया, 23 रन बन गए पावर प्ले में, उन्होंने 10 ओवर में मैच खत्म कर दिया। इस्लामाबाद ने मैच 10 ओवर में खत्म कर दिया। इस्लामाबाद ने 4 चेंजिंग की थी मैच जीतने के बाद, मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं और अपने टीम को आगे के लिए बेहतर करने के लिए उनके कोच इस टीम को चला रहे हैं। उनके कोच ने बहुत अच्छे 4 चेंजेस किए। होल्डिंग जो होल्डर हैं वेस्ट इंडीज के, वो तमाम कहीं भी मैच उसको खिला दे, बहुत ही अच्छा इनपुट डाल दे। तो ऐसे ऑलराउंडर होना चाहिए। आप लॉबी बना रहे नसीम शाह की फास्ट बॉलर की, जो पेशावर का बच्चा अंडर 19 का, उसका क्या नाम है नसीम भाई? अली रजा सबसे बेहतर। देखिए लॉबी की बात ना करें, अली रजा अच्छा बॉलर है और उसको पाकिस्तान से खेलना चाहिए। नसीम शाह का भाई अभी बहुत अपकमिंग है, उसको भी पाकिस्तान सुपर लीग खिलाएं, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं। तो ये तमाम चीजें नजर आती हैं। तो हमें बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, मैं थोड़ा सा रिजवान के ऊपर थोड़ी राय ले रहा था। रिजवान कल स्ट्राइक रेट थोड़ा उनका बेहतर था, 180 से खेले, आज उनका स्ट्राइक रेट 97.29, वो 100 से भी नहीं खेले। क्या ये बाबर और रिजवान जब से T20 टीम से बाहर हुए हैं, दोनों ऐसा लग रहा है उठ नहीं पा रहे हैं, दोनों बिल्कुल ही डाउन हो गए। वरना जब तक ये दोनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, दोनों डोमिनेट किया करते थे पाकिस्तान सुपर लीग में, और इस वक्त दोनों डाउन है। देखें जिस तरह से रिजवान और बाबर की बात कर रहे हैं आप, कि रिजवान ने जिस तरह अभी पिछले मैच में अगर 13 बॉलों पे 30 रन किए हैं तो वो 13 बॉलें खेली थी। अगर आज के आप मैच में देखें तो आज वो 14वें ओवर में आउट हुए हैं भाई, और ओपन गए थे और 37 गेंदों पे 36 रन किए हैं। तो आज जिस तरह का पिच मुल्तान सुल्तान का था और मुल्तान का पिच था, और जिस तरह मैं खुद भी मुल्तान में क्रिकेट बहुत खेल रहा हूँ, वहाँ तो हमने एक दफ़ा मुझे याद है कि हमने मुल्तान ने 394 किया था 50 ओवर्स में, और वो हमने 36 ओवर्स में हमने चेस किया था 394। बहुत बड़ा चेस था, क्योंकि वो मुल्तान का हमेशा से शुरू से पिच ऐसा रहा है कि वो बैटिंग को बहुत सपोर्ट होता है, वो फेयर पिच होता है, यानी कि बॉलिंग के लिए भी और बैटिंग के लिए भी। तो वो जिस तरह आज के मैच में इन्होंने 169 रन किए, ये वजह ये देखें, आप सर्किल अच्छा नहीं खेलेंगे, जिस स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे हैं इस तरह तो आप रन नहीं कर सकते। आपने देखें आपके पास जो बैटिंग लाइनअप है, आप उस्मान को ऊपर लेकर आ सकते हैं, उस्मान नीचे आकर 3 नंबर से आकर 40 बॉलों पे 60 कर सकते हैं, तो आप ओपन जाकर 35 बॉलों पे 36 रन कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। और फिर कप्तानी बहुत वर्स्ट कप्तानी रही है कि आपने 10 ओवर में मैच 1 साइडेड करवा दिया, आपको समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखें मैच की जो सिचुएशन है ना, वो जब मैच स्टार्ट होता है, आपने टॉस जीत के बारी की, तो वो आपको पिच रीडिंग के हिसाब से आपने बारी की ना, आपको नजर आएगा पिच 200, मेरे हिसाब से आज 200 वाला पिच था। जब वो 10 ओवर में मैच वो 1 साइडेड कर सकते हैं, तो आपके पास वो फर्स्ट इनिंग थी, फ्रेश पिच था, आप तो मेरे ख्याल से 200 प्लस रन करने का सोच सकते थे। लेकिन आपने वही जब सर्किल ही नहीं सही खेला, क्योंकि जो आप में एबिलिटी है ही नहीं, आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपको पता नहीं इस चीज़ का कौन मशवरा दे रहा है कि आप ओपन ना छोड़ें। आपको सोचना चाहिए अपनी कैरियर के हिसाब से, अपनी पाकिस्तानी टीम को लेकर चलना चाहिए। मेरे आप सीनियर हैं नंबर पे रिजवान, अगर पाकिस्तान टीम में भी 6 नंबर पे 5 पे खेले तो
भाई आपने जितनी बॉलें आपको मिले आप सिर्फ हिट करने के लिए जाएं, बजाय ऊपर से टॉप पे जाके बॉलें जाया ना करें। जी बिल्कुल, देखें जिस तरह से अब 6 ओवर के सर्किल की क्रिकेट है ऊपर 2020 में, उसमें जो भी बैट्समैन ओपनर आता है आप देखें 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, तभी वो टीमें जाके 200 रन करती हैं, क्योंकि जब ऊपर से आपको ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिलता है तो नीचे वालों को सपोर्ट हो जाती है, फिर वो उस जो एवरेज होता है उसको मेंटेन करने के लिए वो आराम से 8-10 रन इजीली हर ओवर में ले सकते हैं। तो आपका एक अच्छा टारगेट सेट हो सकता है। जब आप सर्किल में ही फर्स्ट इनिंग में ही 6 में 36 बनाएंगे तो फिर क्या आगे जाके आप सोच रहे हैं कि आप मेरे नीचे कितने बैट्समैन होंगे जो आप जाके सोच रहे हैं कि आप 200 रन कर सकते हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अफसर भाई, फराज भाई, अफसर भाई से बात नहीं हुई थी। अफसर भाई इस बीच ये जो दो चीज़ें रह गई, हम बात कर रहे थे कि इफ्तिखार और आमिर जमाल टीम से बाहर हुए और उस टीम से बाहर होने के बाद वो रश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्राउंड के अंदर जो है वो थोड़े से एग्रेशन में आ गए हैं और ये फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन ये जो दोनों T20 टीम से बाहर हुए हैं, बाबर आजम और रिजवान, इसका असर तो इनके ऊपर बहुत पड़ा। ऐसा तो हमने PSL इनको कभी खेलते हुए नहीं देखा जो इस वक्त की इनकी सूरत हाल लग रही है। नहीं, इनका स्ट्राइक रेट तो जब भी ये लोग खेले तो स्ट्राइक रेट तो इनका यही रहता था नॉर्मल। ये लोग सर्किल में थोड़ा तेज खेलते थे, सर्किल के बाद स्ट्राइक रेट आके वही फिर 100 पे आ जाता था। इतनी लंबी 50-60 पे जब भी आते थे इनका स्ट्राइक रेट देखेंगे आप 100 पे रहता था, कभी ऊपर नहीं गया, क्योंकि सर्किल में थोड़ा तेज खेलते हैं ये लोग। ऊपर से दोनों हिट मारते थे। एक रिजवान तो चलो स्वीप मार लेता है, वो तो एक अजीब सा शॉट मारता है कि जो छक्का हो जाता है, वो रिजवान शॉट है। हाँ रिजवान शॉट है, वो शॉट तो बहुत कम लोग मारते हैं। तो बाबर तो घूम जाओ बस, बाबर सर्किल में आके अपने 3-4 चौके मार लेगा, बाउंड्री निकाल के, बस स्ट्राइक रेट बाद में वही आता है। तो टीम में इनको आना है, इनको खेलेंगे, परफॉर्म तो करेंगे, आएंगे टीम में, कोई ताल्लुकात तो होते हैं इंसान के, आएंगे T20 में दोबारा। हाँ टीम में आएंगे ये दोनों। लेकिन नंबर इनका चेंज होना चाहिए, बाबर 3 रिजवान 6। ये मुश्किल काम है। आपकी राय क्या है? नहीं ओपन ही करेंगे, ये नहीं नहीं, आपकी राय क्या ओपन ही करें? आप भी चाहते हैं? नहीं मैं तो चाहता हूँ कि दोनों ही नहीं नीचे नंबर पे आए, 5वें 6वें पे आए। 5वें 6वें पे नहीं, सर्किल के बाद है, सर्किल के बाद है, 6 ओवर के बाद आ जाओ। हाँ, बाबर 3 पे आ जाए, आप 5-6 पे बैटिंग कर लो। मेरे ख्याल दोनों का इतना एक्सपीरियंस हो गया, दोनों टीम के लिए फायदेमंद है। लेकिन जिस जगह पे आप खेल रहे हैं वो जगह आपकी नहीं है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नसीम भाई, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर महराज निजामुद्दीन भाई फ्रॉम हैदराबाद। डॉक्टर महराजुद्दीन निजामी। वाह, डॉक्टर महराजुद्दीन निजामी साहब, कैसे हैं आप जनाब? डॉक्टर महराज भाई, तबीयत ठीक है? घर पे सब खैरियत है? अल्लाह का बड़ा करम है, आप खैरियत से हैं? भाई हैदराबाद की कॉल आ जाती है हैदराबाद से, तो हैदराबाद की ठंडी हवा आती है मेरे शहर की। जनाब महराज भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? बस सर जी, पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और माशाल्लाह आप पॉजिटिव जो इस पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो माशाल्लाह उम्मीद है कि अगर ऐवान बाला के लोगों ने सुना और समझा तो वो हकीकी पाकिस्तान की टीम बना लेंगे। सुनते भी कम है, समझते भी कम है, ये एक अलहदा बात है। आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठे होते हैं, जैसे आंख बंद कर लेता है ना वो मुश्किल में। बस वो असल में अगर मुल्क अजीज है तो इनको हकीकी पाकिस्तान की टीम बनानी चाहिए। हमारे सामने रिजवान मौजूद है, हमारे सामने बाबर मौजूद है, बिल्कुल परफॉर्मेंस 0 जा रही है, इसके बावजूद ये टीम में शामिल होते हैं। तो नए लड़के कहाँ से आएंगे बेचारे, उनको कहाँ से चांस मिलेगा? इसका मकसद तो ये हुआ कि आप नए लोगों को, नए ब्लड को और शाइनिंग स्टार जो बच्चे एनकरेज करने के बजाय हम उन्हें डिस्करेज कर रहे हैं कि भाई आप कितनी मेहनत कर ले, हम आपको नहीं लेंगे। हमारे नजदीक तो यही पुराने घिसे पिटे जो 0 पे आउट हो रहे हैं, 10-12 रन बनाकर जा रहे हैं। बस ये जो है हमारी टीम को भले हारे या जीते, हमें इससे मसला नहीं है। पाकिस्तान का नाम नीचे जाता है, हमें इससे मसला नहीं है। मसला ये कि ये हमारे चलते हैं, इनको हर हमने रखना है और हमें जो है नुमाइंदगी इन्हीं को देनी है, पूरे पाकिस्तान को नहीं देंगे। तो ये खुदा के वास्ते हकीकी टीम बनाए, बहुत बेहतर है। तो यही होगा। तो अगर इस तरह से चलेंगे तो ये पाकिस्तानी टीम जो कभी 90-92 में होती थी और टीम का नाम होता था दुनिया की अच्छी टीमों में, आज तो गिरी फिरी अपना बांग्लादेश से हार जाती है आपकी टीम। इस वक्त हाल ये है कि हम जो है अफगानिस्तान से नहीं जीत सकते, अमेरिका से हार गई। हम तो बहुत नीचे आ चुके हैं, बहुत नीचे आ चुके हैं। तो इन खुदा के वास्ते ऐवान बाला के लोगों को और जनाब आला हमारे चेयरमैन साहब को ये सोचना चाहिए कि खुदा के लिए नए लोगों को चांस दें, या पुराने लोग भी जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें लाए। मिसाल के तौर पर सरफराज भाई अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आपने उन पर क्रास लगा दिया है तो बस उन्हें लाइक डिसलाइक की नजर कर दिया है। खुदा के लिए पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान को लाइक करें और बाकी चीजों को आप डिसलाइक करते रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान को लाइक करेंगे तो ये मुल्क का नाम होगा। हम किसी सतह पर भी, ना स्पोर्ट्स में,
ना मयार के अंदर, ना स्टैंडर्ड में, ना दवाओं में, ना हम अमन में, किसी सूरत भी हम अच्छे स्टैंडर्ड में शुमार नहीं होता। हर सतह पर हम बहुत नीचे आ चुके हैं। कम से कम पाकिस्तान को ऊपर आना चाहिए, पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। दूसरी बात ये, फराज अकबर शाहीन को भी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। परवाज फराज अकबर साहब के साथ तो माशाल्लाह उनका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा उन्होंने माशाल्लाह इस प्रोग्राम को जो एंकर पर्सन के तौर पे चलाया। उम्मीद है कि उन्हें जल्द हम जो है इनको प्रोग्राम अगले प्रोग्राम में उन्हें इंशाल्लाह ताला चैनल पर देखेंगे। और आपको फिर एक बार मुबारक है नसीम भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छा क्रिटिक कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा और ऐवान के ऊपर के लोग सोचेंगे पाकिस्तान के लिए, लड़कों के लिए नहीं, खुदा के लिए, इस मुल्क के लिए सोचे। बहुत नीचे आ चुके हैं, ये 21वीं सदी है और बहुत मुश्किल से अब ये पुराने जमाने की थ्योरी जो है ना वो 2-4-5 साल की है। आइंदा बड़ा टेक्नोलॉजी का हार्ड दौर आ रहा है जिसमें हम मुश्किल है सर्वाइव करें। दुनिया भर में ग्लोबल चेंजिंग वार्मिंग आ गई है, सारा का सारा नार्थ और जो साउथ पोल में चेंजेस आ गई है, हिमालय में चेंजेस आ गई है। आप तो हर सतह पे इंडिया और पाकिस्तान फंसे पड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग फिर भी प्लान करके सोच रहे हैं। हम तो ना खेल में आगे, ना अखलाक में आगे, हर सतह में हम पीछे हैं। सत्तू पी के सो रहे हैं। दूसरे लफ्जों में ये कहना चाहिए कि आप अगर तरक्की की बात कर लें या जो भी बात कर लें, हमसे ऐसे ही लगता है। महराज भाई आपने बहुत अच्छी बात की कि सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए सोचें, ना कि आप अपनी दोस्ती यारियों को निभाएं या और चीज़ों को लेके चलें। डॉक्टर महराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप शो का हिस्सा बने, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का सोचना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि पसंद ना पसंद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें तो अपनी क्रिकेट यहाँ से आती है, यहाँ से गुजर जाती है, समझ में ही नहीं आती कि ग्राउंड में हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि बेचारे अगर इंडिया से मैच खेल रहे होते हैं हमारे खिलाड़ी, तो कभी हॉकी में मकाओ का जो हाल हुआ करता था, 52 गोल हम मारा करते थे उनके ऊपर, वो हाल हमारा लग रहा होता है। हमसे 48 गेंदों पे 48 रन, 8 विकेटें होती हैं तो भी नहीं बनते, हम इतना प्रेशर इंडिया का लेते हैं। यानी कि वो हम उनके साथ कभी वो ग्राउंड में उतरा करते थे, वो घबराए हुए होते थे, उनकी लाइट उड़ी हुई होती थी। अब हम तो ऐसे जाते हैं ग्राउंड के अंदर के जैसे हमारी लाइट उड़ी हुई है। बिल्कुल नसीम भाई, मैं इसका जवाब दूंगा। जान के मान पाऊँ तो एक जुमला अर्ज़ करूँ, आप माशाल्लाह आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है और लोग इस गर्मी के मौसम में भी लिहाफ के अंदर देख के मुंह निकाल कर आपका प्रोग्राम माशाल्लाह देख रहे हैं। मेरे पास अभी जो है वो मेरे कान में जो है वो जादुई चुड़ैल ने आके बताई ये बात, तो मैंने कहा आपको सबसे पहले ये लेटेस्ट न्यूज़ दे दूँ। नसीम भाई बिल्कुल पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लिए सोचेंगे और पाकिस्तान के लिए सोचेंगे तो 25 करोड़ आवाम के लिए सोचेंगे। 25 करोड़ आवाम की ये टीम नहीं खेल रही। बाबर और रिजवान को मेरी ज़ाती राय जे और वीरू है वो पाकिस्तान जे और वीरू को कैरी करना चाहिए। फ़िलहाल 2, 4, 5 सीरीज़ के लिए नंबर 13वें खिलाड़ी पे कि वो सिर्फ ग्राउंड में ले जाके पानी पिलाएं, जैसे सरफराज को लेके गए जो आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का कप जीत के लेके आया। ड्रॉप करें, आप कह रहे हैं टीम में रख के ड्रॉप करें, टीम में रख के ड्रॉप करें ताकि वो सीख सकें उन लड़कों से जिनकी जगह पे वो खेल रहे हैं। जब यंग लड़का आके उठा के बॉल बाहर फेंकता है तो उन्हें पता चलना चाहिए कि किस तरीके से खेला जाता है। ये डरे हुए लोग, दोनों डरे हुए बुज़दिल हैं। इनको मोहसिन नकवी साहब ने कहा सर्जरी करेंगे, तो वो कहाँ सर्जरी, वो सर्जरी नज़र नहीं आई। ये तो टेस्ट के प्लेयर हैं, इनको तो बाबर को भी टेस्ट में डालना चाहिए, रिजवान को भी टेस्ट में डालना चाहिए, वनडे से तो हटा देना चाहिए। वनडे भी खेल लें, लेकिन T20 नहीं। T20 के तो नसीम भाई बनता ही नहीं है T20 में इन्हें खिलाना चाहिए। चले फराज भाई, कल पहला एक बहुत अच्छा है, कराची का खिलाड़ी है हबीबुल्ला, उसे भी देखना चाहिए, पीसीबी को नजर। अच्छा प्लेयर है बिल्कुल हबीबुल्ला। बस अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है। कल जो पहली मरतबा लाहौर में मैच होगा इस HBL PSL सीजन 10 का, जहां पे लाहौर कलंदर्स बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी का सामना करेगी। टीम बतानी है, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। कौन सी टीम है कल आपकी? पेशावर ज़ल्मी। नसीम भाई, साजिद भाई आपकी टीम कौन सी है? नसीब भाई बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा, नया अच्छे हाई स्कोरिंग मैच होगा और यह मैं लाहौर कलंदर को क्रेडिट दूंगा। लाहौर कलंदर की पाकिस्तान की बॉलिंग है और लाहौर कलंदर को एज हासिल है कप्तान शाहीन आफरीदी की वजह से। बाबर ने उस तरह की इनपुट नहीं डाला कप्तानी में। बाबर शाहीन आफरीदी फ्रंट से लीड करता है और हमें यही चीज की जरूरत होती है जो फ्रंट से लीड करे, और फ्रंट ऑफ लीडिंग हमें कप्तान की जरूरत है और शाहीन आफरीदी में सलाहियत है। कल आपकी टीम लाहौर कलंदर आपने बताई, आतिफ आपकी टीम कौन सी है? जी सर।
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल जिस तरह बात कही कि लाहौर कलंदर की उन्होंने कहा कि यार वो जीतेगी। बाबर अपने शहर में आ जाएगा फॉर्म में। मुझे जो कल लग रहा है, कल शायद साइम अयूब 100 करेगा, जो मुझे लग रहा है हाई स्कोरिंग मैच ही होगा, मेरी भी यही सोच है, क्योंकि फ्रेश पिच है और अच्छा वेदर है वहाँ का। साजिद भाई, साइम की कमर और टांगों में जान आ गई है क्या? साजिद भाई ने बाबर का बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, हार जाएगा वो। देखिए नसीम भाई, इस पे बड़ा टाइम, इस पे कल बात करूंगा मैं, कल खत्म कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ, कल बात करूंगा। बस मेरी टीम जो है वो पेशावर है। पेशावर जी, लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर्स, बिल्कुल ठीक है भाई। मैं कल बाबर आजम के साथ जाऊंगा, पेशावर ज़ल्मी के साथ जाऊंगा, इस वजह से कि बाबर आजम जैसे प्लेयर रोज रोज नहीं आते। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, अल्लाह करे कि हमारा बाबर आजम दोबारा से पुराना वाला बाबर आजम बन जाए। लेकिन हमने अपनी क्रिकेट को तबाह किया है। इस पाकिस्तान सुपर लीग की एक प्रोडक्ट थी शाहनवाज धानी, कहाँ पर है वो? इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि जो आपको फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जिनकी फिटनेस का लेवल अच्छा लग रहा है, जो इस वक्त बैट और बॉल का, जो साजिद भाई जुमला कहते हैं कि बैट और बॉल के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रख रहे हैं, आप उनको लेकर आए। शाहनवाज दानी को आपने कितना पीछे छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद है जो जिस वक्त फॉर्म में थे। साहबजादा फरहान फॉर्म में थे, 3 सेंचुरियां नेशनल T20 में स्कोर किया, आप न्यूजीलैंड लेके नहीं गए। तो खुदारा इंसाफ पर मबनी फैसले कीजिए। अफसर नवाज साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सैयद फराज अकबर शाह साहब, थैंक यू साजिद भाई एंड आतिफ भाई, अब तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल मैच देखेंगे लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और फिर रात को 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त, कल रात को 10 बजे तक के लिए। टिल देन, अल्लाह निगहबान।